आज हम लोग पढ़ेंगे दूरदर्शक या जिसको हम लोग दूरबीन कहते हैं, दूरदर्शक या दूरबीन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे दूरबीन। दूरबीन इसी को कहा जाता है दूरदर्शक। दूरबीन कहिए या दूरदर्शक। दूरदर्शक 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 या दूरबीन। टेलीस्कोप 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 दूरबीन। दूरबीन या इसी को हम दूरदर्शक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम टेलीस्कोप कहते हैं। दूरबीन क्या होता है? तो दूरबीन के द्वारा हम आपको अधिक दूरी वाले बिंब को, दूरबीन से हम ऐसी वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं जो आपको काफ़ी अधिक दूरी पर होती हैं। तो दूरबीन का उपयोग आपको दूर वाली वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इन्हीं को हम लोग दूरदर्शक भी कहते हैं। दूरबीन कितने तरह का होता है? तो दूरदर्शक आपको दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है अपवर्तक दूरबीन, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में आपका अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण इमेज बनता है, रिफ्रैक्शन के कारण अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है। उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग है ना। दूसरा होता है परावर्तक दूरबीन, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। परावर्तक दूरबीन में आपका रिफ्लेक्शन परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन के कारण बनता है, इसलिए उसको हम लोग परावर्तक दूरबीन कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तक दूरबीन, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। पहले देखिए कि टेलीस्कोप का डिफिनेशन क्या है, दूरबीन की परिभाषा क्या है। तो दूरदर्शक वैसे आकाशीय पिंड को, वैसे आकाशीय पिंड को वैसे प्रकाशीय यंत्र को, वैसे प्रकाशीय यंत्र को दूरदर्शक कहा जाता है। वैसे प्रकाशीय यंत्र को दूरदर्शक कहा जाता है। वैसे प्रकाशीय यंत्र को दूरदर्शक कहा जाता है, जिसके द्वारा दूर स्थित बिंब को स्पष्ट देखा जाता है। तो दूरबीन वैसे प्रकाशीय यंत्र को कहा जाता है। दूरबीन वैसे प्रकाशीय यंत्र को ऐसी वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं जो काफ़ी अधिक दूरी पर होती हैं। दूरबीन आपको दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है अपवर्तक दूरबीन, जिसमें आपका रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण इमेज बनता है। इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। जिसमें अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है, उसको हम लोग अपवर्तक दूरबीन कहते हैं। अपवर्तक दूरबीन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें अपवर्तन के कारण, प्रतिबिंब बनता है। इसमें अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है। इसमें अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब। दूसरा होता है परावर्तक दूरबीन। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप।
रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसमें परावर्तन के कारण प्रतिबिंब होता है, इसमें परावर्तन के कारण, इसमें परावर्तन के कारण प्रतिबिंब, इसमें परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है, इसमें परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन। पहले देखना खगोलीय दूरबीन या उसी को हम ज्योतिषीय दूरबीन कहते हैं। तो अपवर्तक दूरबीन में हम दो तरह से इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। एक बनाया जाता है कि अनंत पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो बनाया जाता है अनंत पर बनाया जाता है, इसी को कहा जाता है दूरबीन का सामान्य समायोजन, नॉर्मल एडजस्टमेंट। दूरबीन का सामान्य समायोजन क्या होता है? तो दूरबीन का सामान्य समायोजन होता है कि अनंत पर अगर बिंब है उसका आपका प्रतिबिंब हम अनंत पर बनाते हैं, इसको कहा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द टेलीस्कोप, दूरबीन का सामान्य समायोजन। दूसरा होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन, माने अंतिम प्रतिबिंब। देखिए तो हम लोग चलते हैं अपवर्तक दूरबीन। अपवर्तक दूरबीन पहले हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक दूरबीन, अपवर्तक दूरबीन, अपवर्तक दूरबीन। सामान्य समायोजन, सामान्य समायोजन, सामान्य समायोजन, नॉर्मल एडजस्ट, नॉर्मल एडजस्ट, नॉर्मल एडजस्ट, सामान्य समायोजन। जब अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब अनंत पर बनाया जाता है तो इसको दूरबीन का नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाता है। जब अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब अनंत पर बनाया जाता है, अनंत पर बनाया जाता है, अनंत पर बनाया जाता है, तो इसे दूरबीन का, इसे दूरबीन का सामान्य समायोजन कहा जाता है, इसे दूरबीन का सामान्य समायोजन कहा जाता है। सामान्य समायोजन, दूरबीन का सामान्य समायोजन कहा जाता है, कहा जाता है। इसे दूरबीन का सामान्य समायोजन कहा जाता है। दूसरा है स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी के लिए समय, के लिए समायोजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समय, एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर adjustment for the least distance, least distance of distinct vision, of distinct vision, of distinct vision।
जब हम अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनाते हैं टेलीस्कोप से, इसको कहा जाता है दूरबीन को 25 सेंटीमीटर के लिए फोकस करना। अंतिम प्रतिबिंब हमारा 25 सेंटीमीटर पर बनता है, 25 सेंटीमीटर पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो इसे दूरबीन का 25 सेंटीमीटर के लिए फोकस करना कहा जाता है। इसलिए फोकस करना कहा जाता है, फोकस करना कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं खगोलीय दूरबीन या ज्योतिषीय दूरबीन। खगोलीय या ज्योतिषीय दूरबीन। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, Question 5 marks. Question 5 marks. सिंगार आ गया, सिंगार पढ़ाई रहता। खगोलीय दूरबीन का सचित्र वर्णन करें। खगोलीय दूरबीन का सचित्र वर्णन करें। आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त। Discuss about astronomical telescope with a nib diagram. Discuss about astronomical telescope with a neat diagram. With a neat diagram. Often the magnifying power. आंसर देखो। बनावट कंस्ट्रक्शन
बनावट कंस्ट्रक्शन, अविदृश्य, अविदृश्य, ऑब्जेक्टिव, यह बड़े द्वारक, एपर्चर, बड़े द्वारक, एपर्चर, बड़े द्वारक, एपर्चर, एवं अधिक व्यास का, अधिक व्यास वाला एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है जो धातु की बनी हुई, धातु की बनी हुई अधिक व्यास वाली अधिक व्यास वाली अधिक व्यास वाली खोखली नली के क्या एक सिरे पर लगा रहता है। यह बिंब की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदृश्य कहा जाता है। यह बिंब की ओर होता है, यह बिंब की ओर होता है, बिंब की ओर होता है, और होता है। इस कारण इसे अभिदृश्य कहा जाता है। अभिदृश्य, इस कारण इसे अभिदृश्य कहा जाता है। नेत्रिका, नेत्रिका जिसको हम आई पीस कहते हैं, नेत्रिका नेत्रिका आई पीस, नेत्रिका आई पीस यह कम व्यास वाली, यह कम व्यास वाली, यह कम व्यास वाली खोखली नली, खोखली नली के यह कम व्यास वाली धातु की बनी हुई, धातु की बनी हुई खोखली नली के, खोखली नली के दूसरे सिरे पर, दूसरे सिरे पर दंड चक्र व्यवस्था, दंड चक्र व्यवस्था, दंड चक्र व्यवस्था अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, पिनियन अरेंजमेंट दंड चक्र व्यवस्था के साथ लगा रहता है। दोनों नलियां एक ही अक्ष की होती हैं,
यानी दोनों नलियां का अक्ष जो होता है एक ही होता है, दोनों नलियां समाक्षीय होती हैं। दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा दूरबीन की लंबाई को हम समायोजित कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा दूरबीन की लंबाई को समायोजित किया जाता है। समायोजित किया जाता है। समायोजित किया जाता है। दोनों नलियों का अक्ष एक ही होता है। दोनों नलियों का अक्ष एक ही होता है। एक ही होता है। दोनों नलियों का अक्ष एक ही होता है। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, सामान्य दृष्टि के लिए समायोजन करो। सामान्य दृष्टि के लिए समायोजन अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित बिंब का वास्तविक, अनंत पर स्थित बिंब का वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब A', B' बनता है, जो नेत्रिका के लिए या नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है। नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य। नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित किया जाता है। यह नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करेगा और नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित किया जाता है। नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित किया जाता है। नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि A', B' नेत्रिका के फोकस पर पड़े। नेत्रिका के फोकस पर पड़े। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता।
अभिदृश्य नेत्रिका अभिदृश्य का वीओ बराबर है ओ लिखा जा रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए। ईवी बराबर है पी। ईवी बराबर है पी। दूरबीन की लंबाई हो गई एल बीटा। ये सिंपल बनावट होती है, इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, अभिदृश्य कहते हैं। इसका व्यास ज़्यादा होता है और यानी अभिमुख ज़्यादा होता है। एक चौड़ी खोखली नली होती है, उसी नली में समायोजित होता है। एक आपका एक पतली नली होती है जिसमें आपका रेहाना दंड चक्र व्यवस्था होता है, उसमें कम व्यास वाली ये आपका उत्तल लेंस लगा रहता है। इसको नेत्रिका कहा जाता है। इसको आँख की ओर रखते हैं इसलिए इसको नेत्रिका कहते हैं। ये बीम की ओर होता है इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। पतली नली जो होती है चौड़ी नली में समाक्षीय होती है, माने दोनों नलियाँ जो होती हैं बोथ आर कोएक्सियल, दोनों समाक्षीय होती हैं। ये पतली नली जो होती है चौड़ी नली में आपका जो है आगे पीछे हो सकती है, तो दूरबीन की लंबाई को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे बनाते हैं, तो ये कैसा है अनंत पर प्रतिबिंब बनाना। तो अनंत पर जो बिंब है, अनंत पर जो बिंब है उसका प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनता है ए डैश बी डैश, इसलिए VO बराबर FO लिखा गया है। अब यह जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब आईपीस नेत्रिका के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। दंड चक्र व्यवस्था से हम नेत्रिका को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ए डैश बी डैश इसके फोकस पर पड़े, यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल प्लेन और नेत्रिका का फोकल प्लेन दोनों कोइंसाइड करते हैं, दोनों मिल जाते हैं। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस DV लिखा है, जो AC के बराबर है। ये किरणें आकर मिलने के बाद समांतर हो जाती हैं। देखने पर अनंत पर हमको विशाल प्रतिबिंब बनता है। ये अनंत पर आपका इमेज बनता है। प्रतिबिंब जो हमको मिलता है वो अनंत पर, टू अनंत को अब मान लिया कि अनंत पर जो बिंब है ये समूह कोण बराबर होगा। अनंत पर जो बिंब है वह बिंब हमारा इसके प्रकाश के अंदर पर अल्फा कोण बनाता है, और आपका अनंत पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वह इसके प्रकाश के अंदर पर बीटा कोण बनाता है। कहने का मीनिंग क्या होता है कि आपका इसका आवर्धन क्षमता जो हम लोग माइक्रोस्कोप में डिफाइन किया था, यहाँ पर आवर्धन क्षमता का कुछ डिफिनीशन आपका जो होता है वह चेंज कर जाता है, बदल जाता है। आवर्धन क्षमता माने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण, आँख चूँकि नेत्रिका के बहुत करीब होता है। यह जो बीटा यहाँ आपको दिखाया गया है, यह बीटा आपका रियली आपके आँख पर बनता है, आँख के लेंस पर बनता है। ये बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसको यहाँ दिखाया जाता है। तो अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण। अब एक काम कीजिए कि इंस्ट्रूमेंट को हटा दीजिए, और इंस्ट्रूमेंट को हटाकर आपको नेकेड आई यहीं पर रखिए और खुली आँख से आप बिंब को देखिए, तो आपके आँख पर कुछ एंगल।
अब सवाल उठता है कि दूरबीन की लंबाई जो होती है अनंत के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होती है, इसलिए आँख को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, एंगल बराबर बनेगा। तो यहाँ रखने पर अगर आपकी आँख होती है यहाँ पर, अगर अल्फा कोण हम लेंगे तो यहाँ भी अगर आँख होगी तो वह बिंब आपको निकट आई पर अल्फा ही कोण बनाएगा। इसलिए हम करते क्या है कि यहाँ पर जो अभी दृश्य के प्रकाश केंद्र पर कोण बन रहा है उसी को हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लेंगे। क्या यहाँ हो या यहाँ हो, निकट आई पर आपका बिंब जो अनंत पर है बराबर वही को बराबर कोण। तो मैग्नीफाइंग पावर को यहाँ कुछ मॉडिफाई किया जाता है और लिखा जाता है कि अनंत पर स्थित प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण डिवाइडेड बाई अनंत पर स्थित बिंब द्वारा खुली आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, जो किसके बराबर होगा, अल्फा के इक्वल होगा, अल्फा के बराबर होगा। तो हम लोग चलते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता जिसको हम कैपिटल एम से अक्सर सूचित करते हैं, बराबर अंतिम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बीटा डिवाइडेड बाई खुली आँख पर बिंब द्वारा बना दर्शन कोण, बना दर्शन बिंब द्वारा बना दर्शन कोण अनंत पर स्थित बिंब द्वारा खुली आँख पर बना दर्शन, अनंत पर स्थित बिंब द्वारा खुली आँख पर बना दर्शन कोण अनंत पर स्थित बिंब द्वारा खुली आँख पर बना दर्शन कोण बराबर बिंब द्वारा अभिदृश्य के प्रकाश केंद्र पर बनाया गया इसलिए हम एम कितना लेते हैं, हम एम लेते हैं एम बराबर बीटा बाई अल्फा। यदि अल्फा तथा बीटा छोटे हों, छोटे हों तो अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 और बीटा लगभग 10। इसलिए आप कितना लिखेंगे, अल्फा लगभग 10 अल्फा के बराबर होगा और बीटा लगभग 10 बीटा के क्या होगा, बीटा लगभग 10 बीटा के इक्वल होगा आपको बराबर। इसलिए एम बराबर आपको 10 बीटा और डिवाइडेड बाई आपको 10 बीटा आप ले सकते हैं, ए डैश बी डैश बाई आपका ई बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश बाई आपका कितना लिख सकते हैं, ओ बी डैश बराबर ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ई बी डैश। ओ बी डैश माने वी ओ, आपतित किरण की दिशा में मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट
आपतित किरण की दिशा में मेजर कर रहे हैं इसलिए प्लस लिखिएगा और ये लिखिएगा माइनस। आपतित किरण के विपरीत मेजर कर रहे हैं इसलिए इसको नेगेटिव लिखिएगा बराबर माइनस VO डिवाइडेड बाई, क्योंकि VO बराबर FO और EV बराबर FO। उसके फोकल प्लेन में है इसलिए EV को आप FE के क्या लिखिएगा, EV को आप FE के बराबर लिखिएगा, इसलिए M इज इक्वल टू F माइनस FO बाई। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा उल्टा, अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक होता है फिर भी वो उल्टा होता है। ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है, सूचित करता है कि ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक होते हुए भी बिंब की अपेक्षा उल्टा बनता, अपेक्षा उल्टा बनता, बिंब की अपेक्षा उल्टा। दूसरा हमारा जो केस होता है कि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बचे। अंतिम प्रतिबिंब के सेकेंड, अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर मैंने नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित किया जाता है, नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित किया जाता है, नेत्रिका को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि प्रतिबिंब एडस बीडस नेत्रिका के फोकस के अंदर, नेत्रिका के फोकस के अंदर वैसे बिंदु पर पड़े, फोकस के अंदर वैसे स्थान पर पड़े कि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर पड़े। बिंब अनंत पर है, यह विदृश्यक है और बिंब का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब एडस बीडस बनता है। VO बराबर FO आपका हो गया। यह प्रतिबिंब जो बनता है नेत्रिका के लिए बिंब का खर्च करता है। अब दंड चक्र व्यवस्था से नेत्रिका को नली सहित, नली में नेत्रिका आपका मूव नहीं करती है, नली सहित मूव करती है। तो नली सहित आपका उसको आगे पीछे इतना करते हैं कि यह जो आपका एडस बीडस है नेत्रिका के फोकल प्लेन के अंदर रहे, नेत्रिका के फोकस के अंदर वैसे स्थान पर हो कि 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आपको क्या मिले, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आपको प्रतिबिंब। अब हम मैग्नीफाइंग पावर कितना लिखते हैं, M बराबर तो A डबल डैश B डबल डैश जो है यह 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन क्षमता हम लोग क्या लिखते हैं, आवर्धन क्षमता
आवर्धन क्षमता। शांति बोलिए शांति। अभिदृ अनंत पर बिंब है, उस बिंब का अभिदृश्य द्वारा ये डैश बी डैश वास्तविक मोटा और छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है इसके फोकस पर, इसलिए VO बराबर FO लिखा गया है। अब नेत्रिका को दंड चक्र व्यवस्था के साथ एडजस्ट करते हैं ताकि इसके फोकस के अंदर पड़े और वैसे स्थान पर पड़े कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर आपका A डबल डैश B डबल डैश आपको प्रतिबिंब बने। तो अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक होते हुए भी बीम के रेस्पेक्ट में उल्टा होता है। क्यों होता है? बीम के रेस्पेक्ट में A डैश B डैश उल्टा होता है, ये सीधा प्रतिबिंब। आवर्धन क्षमता हम लोग लिखते हैं, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता M, आवर्धन क्षमता M बराबर आपका बीटा बाई अल्फा लगभग आपको tan बीटा और डिवाइडेड बाई आपको tan बीटा आप कितना लिखेंगे? tan बीटा M बराबर tan बीटा आपका A डैश B डैश डिवाइडेड बाई B डैश tan अल्फा A डैश B डैश बाई OB डैश बराबर आपका OB डैश और डिवाइडेड बाई B डैश बराबर M बराबर आपका प्लस VO बाई माइनस VO किसके बराबर है? VO जो है वो है आपका FO के बराबर और A माइनस EV। यदि M इज इक्वल टू माइनस FO बाई EV। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हो आपतित किरण के विपरीत मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया। प्रतिबिंब दूरी आपतित किरण की दिशा में हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए उसको हमने पॉजिटिव लिया। अब हम नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र का यूज करते हैं। लेंस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है नेत्रिका के लिए। नेत्रिका के लिए नेत्रिका के लिए नेत्रिका के लिए नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से लेंस सूत्र से नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से 1 अपॉन माइनस भी माइनस 1 अपॉन माइनस EV इज इक्वल टू 1/. नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब दूरी है आपतित किरण के विपरीत है इसलिए नेगेटिव लिखा, और ये बिंब दूरी आपतित किरण के विपरीत है इसलिए नेगेटिव लिखा। किरण लेफ्ट टू राइट जा रही है, राइट टू लेफ्ट है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है इसलिए उसको हमने प्लस लिखा। इसलिए उसको हमने प्लस लिख दिया। इसलिए माइनस 1/2 माइनस 1/d प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f 1/ev। इसलिए 1/ev इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/f इज इक्वल टू d प्लस f डिवाइडेड बाई d 1/ev। इससे आप EV निकाल लीजिए कि व्हाट इज EV। आपका EV कितना के इक्वल होगा, इसलिए EV बराबर d इंटू FE डिवाइडेड बाई d प्लस M इज इक्वल टू माइनस FO बाई EV इज इक्वल टू माइनस FO बाई EV। 1/EV आया हुआ है 1/EV कितना है? 1 है ना, माइनस FE इंटू 1/EV। तो आपका माइनस FO इंटू 1/EV यहाँ पर आया होगा। माइनस FO इंटू 1/EV यहाँ है, d प्लस FE भाई कितना d इंटू। अब आप अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट अलग अलग आप कीजिएगा, वैल्यू कितना आएगा
इसलिए एम बराबर माइनस एफ ओ बाई एफ ई। एफ ई को इधर ले लिया और डी बाई डी प्लस एफ ई, आपका डी डी कैंसिल हो जाएगा। एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई और 1 प्लस एफ ई। दूरबीन की लंबाई लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है, ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा उल्टा बनता है, बिंब की अपेक्षा उल्टा बनता है। दूरबीन की लंबाई माने दोनों लेंसों के बीच की दूरी। दूरबीन की लंबाई L बराबर VO प्लस UV बराबर FO प्लस UV। UV का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए आपके सामने। L बराबर FO प्लस आपका D इंटू FE बाई डी प्लस FE। आज बस इतना ही, फिर कल हम लोग देखेंगे।